22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जो कश्मीर की घाटियों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें कुछ नवविवाहित जोड़े थे, एक सैनिक अफसर था और कुछ बच्चे तक भी शामिल थे। इस दिन लगभग 6:45 पर आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट बस और आसपास के पर्यटकों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करना शुरू कर दिया। बिहारियां पीछे जुलते यार, तुम मौत ही कश्मीर की है। चश्मदीदों के अनुसार मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी लोगों पर गोलियां चलाई गई ताकि यह एक संदेश बन सके। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार के। पूरा भारत गुस्से में था, पर भारत ने बदला शांति से नहीं बल्कि रणनीति से लिया, और उस रणनीति का नाम था मिशन सिंदूर। इसी तरीके का खौफ जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन दहशतगर्द इसमें नाकाम रहे और आज भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह हमला एक टूरिस्ट बस पर हुआ। इस बस में बैठे लोग कश्मीर की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे थे। कुछ नई शादी करके अपनी जिंदगी का आरंभ कर रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। लेकिन अचानक से AK-47 की गोलियों ने इस शांति को भंग करके रख दिया। इस हमले की जिम्मेवारी एक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी एक शाखा ने ली। हमलावर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए थे तथा यह साफ था कि एक बार फिर से आतंक सीमा पार से भेजा गया है। भारत ने इस हमले को एक राष्ट्रीय शर्म बताया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक आपात बैठक बुलाई गई। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। He will pursue them to the ends of the earth. और भारतीय सेना को छूट दी गई, समय और जगह तुम तय करो, पर जवाब जरूर दिया जाएगा। और इसी के बाद जन्म लिया मिशन सिंदूर ने, जो नाम से ही एक संदेश था। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। सिंदूर शादीशुदा महिलाओं के सर पर सजने वाला सुहाग का प्रतीक। पहलगाम में मारे गए नवविवाहित जोड़े और महिलाओं के सम्मान में इस मिशन को समर्पित किया गया। यह मिशन पूरी तरह से एक संयुक्त मिशन था, वायुसेना और स्थल सेना के बीच। भारतीय टेंशन सुकोई मिराज, तेजस और ड्रोन स्क्वाड्रंस ने 3:30 पर LOC को पार किया। कोटली, मुजफ्फराबाद और खैबर जैसे इलाकों में स्थित 9 आतंकी शिविरों को टारगेट किया गया। इसमें हथियार, ट्रेनिंग कैंप और आतंकवादियों के लॉन्च पैड शामिल थे। सटीक मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स के द्वारा सब कुछ समाप्त कर दिया गया। ये स्ट्राइक इतने सटीक थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री बेस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे कि यह स्थिति युद्ध का रूप धारण न कर ले। जैसे ही पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में पता चलता है, वो सुरक्षा रेखा पर गोलीबारी करना शुरू कर देता है। कई गांव में मोर्टार भी पाए जाते हैं और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। दोनों ही देशों में कुछ समय के लिए हाई अलर्ट पर एयर स्पेस को बंद रखा गया। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अमृतसर और लाहौर की कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान किया, परंतु साथ ही साथ संयम बरतने की हिदायत भी दी। Now it's a shame we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually. UN ने भी चिंता जताई, पर भारत के इस मामले को संवेदनशील और टारगेटेड की संज्ञा दी। भारतीय विदेशी मंत्रालय ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर हम आतंकवाद के विरुद्ध चुप भी नहीं बैठ सकते। मिशन सिंदूर एक सैनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक भावना थी। यह उन बहनों के सिंदूर की रक्षा थी जिन्होंने अपना सुहाग पहलगाम में खो दिया था। यह उन माताओं का जवाब थी जिन्होंने अपने पुत्र को खोया था, अपने बेटों को खोया था। और उन आतंकवादियों के लिए एक संदेश था कि अब हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। जय हिंद।